अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री सारणकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, व्रत आदि को धारण करता है, प्रतिमा आदि को धारण करता है, व्रती होता है। जैसे जैसे अंतरंग में परिणामों की विस्तृतता बढ़ती चली जाती है, ज्ञान में स्वरूप की सूरत बढ़ती चली जाती है, कसाएं डलती चली जाती हैं, मोह राग आदि द्वेष आदि का परिणाम क्षीण होता चला जाता है, त्यों त्यों उस जीव के जीवन में संयम आता चला जाता है। इस तरह वह व्रत आदि प्रतिमा आदि को धारण करता है। कैसे प्रतिमा आदि लेता है? सबसे पहले होती है दर्शन प्रतिमा, जहां पर 25 मन दोषों से रहित शुद्ध आत्मा का शुद्ध दर्शन होता है। व्रत प्रतिमा दूसरी, जहां 12 व्रतों का निरतिचार पालन होता है। हर समय प्रति समय वह साधक अपने उपयोग को अपने स्वभाव की ओर ही झुकाए रखता है। आगे बढ़ते हुए वह व्रत प्रतिमा वाला आगे जब हर समय उसके भीतर में समता परिणाम हो जाता है, हर समय समदृष्टता की धारा, समदृष्टि, समभाव उसके अंतरंग में बरतने लगता है और उसे अपना निज आत्म स्वभाव इतना सुहाने लगता है कि उसका एक एक समय उस आत्म स्वभाव के लिए ही समर्पित हो जाता है। तब वह साधक सामायिक प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा को धारण करता है। सामायिक प्रतिमा में अपने समता स्वभाव में स्थित होने की भावना भाता है। सामायिक प्रतिमा वाला अपने एक समभाव में स्थित हो जाता है, समा जाता है। निरंतर समता परिणाम चलते हैं और साथ में तीनों समय की नियम से सामायिक आत्मचिंतन, मनन, अनुभवन, वेदन करता है। आगे प्रोस्तोपास प्रतिमा चौथी, इस प्रतिमा का साधक अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है। 16 पहर के, 8 पहर के आदि आदि उपवास के माध्यम से, चारों प्रकार के आहार के त्याग के माध्यम से वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी व्रती श्रावक अपने उपवास, अपने चैतन्य स्वरूप में वास करने की भावना पाता है। अपने शुद्ध तत्व की आराधना साधना में संलग्न रहता है। सारे पाप और आरंभ के कार्यों का त्याग करके, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके वह साधक उपवास के दिनों में अपने निस्वभाव की ही सुरत, रमणता, स्मृति, अनुभवन, वेदन में निरंतर लगा रहता है। ये होती है प्रोस्तोपास प्रतिमा। ये तो उपवास के दिन, अष्टमी, चतुर्दशी आदि के दिन आत्म स्वरूप में विशेष रूप से रमणता का प्रसार करता है। बाकी तो हर समय ज्ञान में आत्मा की सूरत चलती ही रहती है। पर अब उसको लगता है कि और बस उपवास के दिन ही क्यों, और प्रति समय मेरा ज्ञान मेरे स्वभाव के प्रति सचेत और सावधान रहे। जैसे उपवास, व्रत आदि में अपना ज्ञान अपने आत्म स्वभाव के प्रति क्या रहता है, धर्म ध्यान के प्रति सचेत और सावधान रहता। होता क्या नहीं था, अभी 10 दिन परीक्षण पर्व के चल रहे हैं, व्रतों के चल रहे हैं, तो अपना ज्ञान क्या है, धर्म ध्यान के प्रति सचेत सावधान है ना कि हमको अब जॉब करना है, स्वाध्याय करना है, समाहित करना है, प्रवचन का समय हो गया, तथ्य चर्चा सुनना, धर्मोपदेश हो रहा है, ये शुभ क्रियाएं हैं, ये बाह्य धर्म ध्यान है। तो इनमें उपयोग लगा क्या नहीं लगा, सचेत सावधान हो क्या नहीं। पर कब हो, जब आप व्रतों को धारण करोगे तब तो आप सचेत और सावधान रहो। तो ऐसे ही प्रोस्तोपास प्रतिमा वाला उपवास आदि के दिन में तो हर उपवास के दिन प्रति समय अपने स्वभाव के प्रति सचेत और सावधान रहता है। पर अब उसको ये लग रहा है कि ऐसा मेरा जीवन ही हो जाए, प्रतिदिन मैं अपने स्वभाव के प्रति क्या रहूं, सचेत और सावधान रहूं। उसके लिए वह प्रोस्तोपास प्रतिमा वाला आगे बढ़ता है और सचित प्रतिमा को धारण करता है। आचार्यों ने सचित त्याग कही है और आचार्य कारण स्वामी ने सचित त्याग भी कही है और सचित प्रतिमा भी कही है। सचित त्याग प्रतिमा भी होती है और सचित
प्रतिमा भी होती। सचित्त प्रतिमा अर्थात सचेत और सावधान रहना किसके प्रति? अपने आत्म स्वभाव के प्रति अपने चैतन्य स्वभाव के प्रति समय क्या रहना? सचेत और सावधान रहना। मेरे आत्मा का किसमें हित है और किसमें अहित है, इसका हर समय बोध बने रहना। मेरे कर्मों की निर्जरा किससे होगी और बंद किससे होगा, इसका निरंतर क्या रहना? बोध रहना। और जिन परिणामों से कर्मों का बंद हो रहा है उनको त्यागते जाना, और जिन परिणामों से कर्मों की निर्जरा हो रही है उन परिणामों को, उन शुद्ध भावों को धारण करते जाना। ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाला, सचित्त प्रतिमा वाला, पांचवी प्रतिमा वाला साधक इतना सजग और सावधान हो जाता है, सचेत हो जाता है, निद्रा तक में जागरूक रहता है। काय में? निद्रा तक में क्या रहता है? अपने व्रतों में, अपने सम्यक में, अपने संयम में, निद्रा में भी दोष लगने नहीं देता। इतना सचेत सावधान हो गया है, अपने आत्मा के प्रति इतना कर्तव्य निष्ठ हो गया है। किसके प्रति? किसके प्रति? आत्मा के प्रति क्या हो गया है? कर्तव्य निष्ठ हो गया है। अपने आत्म कल्याण के कर्तव्य को वो समझ रहा है। इतना जागरूक जो हो जाता, सचेत और सावधान अपने आप में होता है, वह सचित्त त्याग प्रतिमा वाला साधक होता है। क्या साधना होती है सचित्त त्याग वाले की? पढ़ेंगे पांचवी प्रतिमा का स्वरूप 415 नंबर की गाथा। सचित्त चिंतनम कृत्वा चेतयन्ति सदा बुधै अचेतम असत्य तिक्तम च सचित्त प्रतिमा सउच्यते। क्या कह रहे हैं? सचित्त चिंतनम कृत्वा अर्थात सचित्त प्रतिमा वाला सचित्त चिंतनम कृत्वा चिंतन करता है, सजग होकर, सावधान होकर, सचेत होकर। किसका चिंतन करता है? चेतयन्ति सदा बुधै, अपने चैतन्य निज आत्म स्वभाव का ही क्या करता है? चिंतन करता है। अपने चैतन्य निज आत्म स्वभाव का निरंतर क्या करता है? चिंतन करता है। अपने चैतन्य स्वभाव के प्रति सदा हमेशा जागरूक रहता है, सजग रहता है। अचेतम असत्य तिक्तम च, जिसने सारी असत्य और अचेतन मानताओं को त्याग दिया है, जिसकी मानता अभी असत्य और अचेतन पदार्थों पर लगी है, उसका अभी सचित्त त्याग नहीं है। अभी पांचवी प्रतिमा नहीं बन पाएगी। आ रहा है अचेतम असत्य तिक्तम, जिसने अचेतन और असत्य का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। अचेतन माने जिसमें चैतन्य बना नहीं है, ऐसे सारे विभाव भावों का जिसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। असत्य पर्यायों का त्याग कर दिया, जो सत्य ही नहीं है, जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, छूट जाने वाली है, इन पर्यायों का जिसने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। वहां से दृष्टि क्या कर ली? हटा ली, और अपने चैतन्य स्वभाव पे निरंतर दृष्टि बनी हुई है। पता है पर्याय मर जाने वाली है। पर्याय कैसी है? मर जाना समझते हो? मरना क्या है? नष्ट। मरने का मतलब है पर्याय शाश्वत नहीं है। पर्याय आती है और चली जाती है। आराम है। जो पर्याय आ रही है और जा रही है, बदल जा रही है, छूट जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है, उसके तरफ दृष्टि नहीं होना चाहिए। आराम है, पर्याय की तरफ दृष्टि नहीं होना चाहिए, अपने पारणामी की तरफ दृष्टि होना चाहिए। किसके तरफ? अपना पारणामी। अपना पारणामी माने अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव, जो सदा है, सदा था और सदा ही। पर्याय तो आएंगी और जाएंगी। ये जितनी भी पर्याय है, अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़कर जितना भी परिणमन है, सब क्या है? पर्याय है, असत्य है, झूठा है, नाशवान है, अचेतन है, और इससे मेरा कोई संबंध नहीं। वस्तु स्वरूप का चिंतन किए क्या नहीं किए? जहां वस्तु स्वरूप का चिंतन चलता है,
ये सचित्त त्याग प्रतिमा का स्वरूप। सचित्त प्रतिमा, पांचवी प्रतिमा वाले को विशेष रूप से वस्तु स्वरूप का ज्ञान करता है। चिंतन चल पर मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ। यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित और अटल है। इससे मेरा कोई संबंध। क्या ऐसी सूरत आती है? बोलो भगवान आत्मा, क्या ऐसा बोध अंदर में आता है? क्या ऐसी अंदर में दृष्टि बनती है? क्या यह एक मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूं। मैं ध्रुव माने अविनाशी, शाश्वत, पहले भी था, अभी भी हूं और बाद में भी रहूंगा। त्रिकाली हूं, तीनों कालों में सदाकाल एक सा रहने वाला। मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूं। यह एक एक समय की चलने वाली पर्याय और जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध निश्चित और अटल है और इससे मेरा कोई संबंध। एक एक समय की जो पर्याय आ रही है और जा रही है और ये तीनों लोक का जितना भी परिणमन चल रहा है, इससे मेरा कोई संबंध। और जब मेरा संबंध नहीं है जगत के त्रिकालवर्ती परिणमन से और एक एक समय की पर्याय के परिणमन से, तो वहां अपने उपयोग को लगाने की आवश्यकता क्यों? जब मेरा संबंध ही नहीं है तो मैं वहां अपने उपयोग को क्यों लगाऊं? जब मेरा उससे कोई काम सदना ही नहीं है, मेरा कोई आत्मा का भला होना ही नहीं है, जगत का कोई भी परिणमन चले, किसी भी द्रव्य का कैसे ही परिणमन चले, पर मेरे आत्मा से ये सब क्या है? भिन्न, मेरा इनसे कोई संबंध। मैं फुकट में अपने उपयोग की शक्ति को क्यों व्यर्थ बर्बाद करूं? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? ऐसा सचेत और क्या होता है, वो सावधान होता है। कौन सी प्रतिमा वाला? पांचवी सचित्त प्रतिमा वाला। अपने चैतन्य स्वभाव के प्रति क्या रहना? सचेत और सावधान रहना। यहाँ ज्ञान विशेष रूप से कार्य करता है। ज्ञान विशेष रूप से खिल चुका है, खुल चुका है। ज्ञान विशेष रूप से क्या हो चुका है? खुल चुका है। उसको एक एक समय का अपना बोध है, कहाँ विभागों में जा रहा हूँ, कहाँ स्वभाव में जा रहा हूँ, क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अंतर शोधन, आत्म अवलोकन, ये निरंतर चल रहा है। सचित्त त्याग प्रतिमा वाले का, पांचवी प्रतिमा वाले का आत्म निरीक्षण प्रति समय आ रहा है। सामायिक प्रतिमा वाला तो सामायिक के समय आत्मा का निरीक्षण कर रहा था, आ रहा है। आत्मा का अवलोकन सामायिक के समय कर रहा, अंतर शोधन सामायिक के समय कर रहा। उपवास प्रतिमा वाला, प्रोष्ठोपवास चौथी प्रतिमा वाला उपवास के दिन में विशेष रूप से अपने आत्मा का अंतर शोधन, आत्म अवलोकन कर रहा था, आत्म निरीक्षण कर रहा था। पर सचित्त त्याग प्रतिमा वाले का ज्ञान अब इतना क्या हो गया, इतना सचेत सावधान हो गया, इतना जागरूक हो गया पांचवी प्रतिमा वाले का ज्ञान कि अब वो प्रति समय अपने आत्म निरीक्षण में लगा है, आत्म अवलोकन में लगा है, अंतर शोधन में लगा है। कौन? सचित्त त्याग प्रतिमा वाला, पांचवी प्रतिमा वाला। आगे देखते हैं। सचितम हरितम जैने तिक्ते न विरोधनम चेत वस्तु सन्मूर्छनम चा तिक्ते सदा बुधे। क्या कहते हैं? सचित्त, सचित्त का एक अभिप्राय ये भी है, जीव सहित। सचित्त जीव सहित। सचितम हरितम जैने, जो हरित वस्तु होती है वो कैसी होती है? जीव सहित होती है। अपन ने अभी हरी फल सब्जी का त्याग कर दिया ना, करा क्या नहीं करा? हाँ, क्यों कर दिया? वो भी एक इंद्री क्या है जो जमीगंध आदि है। आलू, प्याज, गाजर, मूली, लहसुन, अदरक, शकरकंद, चुकंदर आ रहा है, या पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि के अवक्ष सब्जियां जो है आ रहा है। इनमें तो एक वनस्पति में असंख्यात जीव है। जैसे एक आलू है तो उसमें असंख्यात क्या है? आलू स्वयं एक जीव है, पर उसके आश्रित कितने जीव है? असंख्यात जीव। पत्ता गोभी स्वयं एक जीव है, पर उसके आश्रित असंख्यात जीव है। आ रहा है भगवान आत्मा। उन वनस्पति का तो अपन सेवन करते ही
नहीं है, पर किसका कर लेते हैं? गिलकी, लौकी, ककड़ी, कुंदरू, परवल, आ रहा नहीं आ रहा, इनका क्या कर लेते हैं? सेवन कर ले। क्यों? ये भी एक इंद्रिय क्या है? जीव है, पर इनके आश्रित असंख्यात जीव नहीं है। आ रहा है एक जीव आ रहा है, पर पर्वों के दिनों में, किन दिनों में? पर्वों के दिनों में इन सचित सब्जियों का भी, सचित फल सब्जियों का भी क्या कर देते हैं? त्याग कर देते, कि वो एक इंद्रिय जीव की भी क्या ना हो, हिंसा ना हो। आरा भगवान आत्मा, इसलिए अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, पर रत्नात्रय आदि आदि 10 लक्षण, इनमें हम हरी फल सब्जी का भी क्या कर देते हैं? अपन त्याग कर देते हैं। आरा भगवान आत्मा, तो सचित त्याग प्रतिमा वाला, ये तो श्रावक कर रहा है, पर सचित त्याग प्रतिमा वाला आरा सचित फल सब्जियों का सेवन नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि वो उन फल और सब्जियों को क्या करेगा? फासु करके ही ग्रहण करेगा। क्या करके? फासु माने गरम, छने हुए शुद्ध गरम पानी से क्या करेगा? पहले उसको फासु करेगा। सचित से क्या करेगा? अचित करेगा। सचित जल का भी उपयोग नहीं कर सकता पांचवी प्रतिमा वाला। इसका अभी अपन ने हरि का त्याग किया है, तो पानी कैसा पीना चाहिए अपन को? फासु, गरम। जब तो आपका हरि का क्या कहलाएगा? त्याग कहलाएगा, नहीं तो हरि का त्याग नहीं कहलाएगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही सचित त्याग प्रतिमा वाला आ रहा है, पीने के पानी से लेके निस्तार के पानी तक सारे चीजों में जो प्रयोग करेगा, पानी कैसा करेगा? फासु उपयोग करेगा। आ रहा है, क्योंकि वो जरा भी जीवों की विराधना नहीं देख सकता। इतना सचेत और क्या हो गया है? स्व और पर जीवों के प्रति इतना क्या हो गया? सचेत और सावधान हो गया है। समझना भगवान आत्मा। दूसरी बात, वह सचित त्याग प्रतिमा वाला फल और सब्जियों को भी कैसा करेगा? फासु ग्रहण करेगा। फासु का मतलब समझते हैं क्या? छिन्न भिन्न सेव फल है ना, उसके बड़े बड़े आपने फीस कर दिए, अभी वो अचित नहीं हुए। 2 पीस कर लेने बस से अचित नहीं होंगे, छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। आ रहा है, क्या करना पड़ेगा? छिन्न भिन्न करके, बारीक बारीक करके, छिन्न भिन्न करके, फिर उसको गर्म पानी से क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अंदर तक वो गर्म पानी क्या होगा? अंदर से गर्म होना चाहिए, अंदर तक गर्म हो, तब तो क्या होंगे? ऊपर ऊपर से गर्म पानी से धो दिया, फासु नहीं होते। ध्यान रखना, हमने बताया भी था आपको विधि। आया भगवान का समझना। तो पांचवी प्रतिमा वाला अंतरंग में तो अपने चैतन्य स्वभाव के प्रति क्या रहता है? सचेत और सावधान रहता। वो बाहर में इतना सावधान रहता है कि मेरे निमित्त से एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा न हो जाए, मेरे 5 इंद्रियों के भोग के पीछे इन एक इंद्रिय जीव की भी क्या ना हो जाए? हिंसा ना हो जाए। उन जीवों की विराधना से बचने के लिए वो हरि सचित वस्तु का क्या कर देता है? क्या कर देता है? तो सचितम हरितम जैने तिक्ते ना विरोधनम, उन सचित हरित वस्तु का वो क्या कर देता है? क्या कर देता है? ना विरोधनम, उनका क्या नहीं करता? विरोध मता, उनकी विराधना नहीं करता उन जीवों की। चेत वस्तु सन्मूर्छनम चा, क्योंकि चेत वस्तु में, सचित वस्तु में, हरित वस्तु में सन्मूर्छन जीव देखे जाते हैं, जो हवा और पानी के निमित्त से उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीव क्या हुए जाते हैं? देखे जाते हैं। तिक्ते ते सदा बोध है, ज्ञानी जीव इसका हमेशा क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। आ रहा है, इतना सचेत होता है कौन? पांचवी प्रतिमा वाला। समझ लेना भगवान का सचित त्याग प्रतिमा वाला। आगे देखो, ये तो बाहर की व्यवस्था हुई। आ रहा है, अंदर में भी तो हरियाली भरी पड़ी है। काय की? राख की, देश की, मोह की, कसाय की। नहीं आ रहा भगवान जी? आ रहा नहीं आ रहा? ये भी तो अंदर में क्या भरी पड़ी है? हरियाली नहीं, इसको कहना चाहिए खरपतवार उग गई है, कचरा कचरा। काएगा? मोह, राग, देश, कसाय, वैमनस्यता, भेद, विरोध, आर्त, क्रोध, ध्यान, चिंता, आकुलता, शल्य, विकल्प। हरा है, इनको भी क्या कर दो? इनका भी क्या करो?
त्याग करो। तुम्हारे भीतर जो कचरा हो गया है, हरियाली है कसायों की, उसको क्या कर दो, त्याग कर दो, उसको उखाड़ कर अलग कर दो। देखो आगे क्या कहते हैं गुरु महाराज, सचित्त हरित तिक्तम च अचित साधम च तिक्तयम सचित्त चेतना भावम सचित्त प्रतिमा सदा बुधय। सचित्त हरित तिक्तम च, सचित्त त्याग प्रतिमा वाले ने हरित वस्तु का तो क्या कर दिया, त्याग कर दिया, पर साथ में अचेत साधम च तिक्तयम, अचेतन की साधना करना भी छोड़ो। किसकी साधना, आप चेतन के साधक हो ना, आत्म कल्याण के मार्ग में निकले हो ना, तो किसकी साधना के लिए निकले, अपने चैतन्य स्वभाव की साधना के लिए निकले हो। तो अचेत साधम च तिक्तयम, अचेतन की साधना, स्त्री पुत्र परिवार मकान लाड़ी गाड़ी सोना चांदी धन दौलत समाज प्रपंच, इनकी साधना करना क्या कर दो, इनको मत साधो, और ये सदेंगे नहीं तुम्हारे साथ में। इनका जैसा परिणमन होना होगा वैसा होगा, तुम इनको नहीं साध सकते। तुम साध सकते हो तो अपने उपयोग को साध सकते हो। किसको साध सकते हो, बोलो ना, अपने उपयोग को साध सकते हो, अपने उपयोग की संभाल कर सकते हो। सचित्त त्याग प्रतिमा वाला संसार शरीर वो पाप से कसाय धन दौलत पर द्रव्य जड़ द्रव्य अचेतन पदार्थ, इनकी साधना नहीं करता है। आ रहा है, किसकी साधना करता है, चेतन की साधना में लगा है, स्वचेतन तत्व की साधना में लगा है, अचेतन की साधना में नहीं लगा है। आरा भगवान आत्मा वो है क्या, एक एक समय की संभाल हो रही है। सचित्त त्याग प्रतिमा वाले एक एक समय उसका चैतन्य की आराधना में लगा है, इतना सजग हो गया, इतना सावधान हो गया है। अचेत साधम च तिक्तयम, अच्छा अपन पर की साधना कर सकते हैं, पर को साध सकते हैं। हम तो ये कह रहे तुम अपने शरीर के साथ के बताओ, बूढ़ो मत हो तो साथ के बताओ, बाल मत पकड़ दो, साथ के बताओ, बोलो बोलो, बोले हम जिम जाते हैं शरीर को साधेंगे, कितना साथ लो, नहीं आ रहा भगवान कितना ही व्यायाम कर लो, एक आएगा साता वेदी कर्म का होता है, लखवा लग जाएगा, क्या समझ रहे, सब रह जाएगी, जिम और व्यायाम और याम सब काम करता, योग योग सब नहीं आ रहा भगवान आत्मा। साधना था तो किसको साधते, तुम चैतन्य स्वभाव की साधना करते, धर्म ज्ञान की साधना करते, पुण्य की प्रकृति वैसे ही बढ़ती, असाधा वेदी कर्म वैसे ही क्षय होता, साता का होता है वैसे ही आता, वैसे ही स्वस्थ रहते, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, पर जीव काय में लगा है, कोई शरीर की साधना में लगा क्या नहीं लगा, विचार करना भगवान आत्मा। और जब चीज शरीर काय से स्वस्थ रहेगा, काय से रहेगा, एक चीज बताओ, सादा व्यक्ति करने के उद्देश्य रहेगा, तुम्हारे जी व्यायाम याम करने से रहेगा, करना मना नहीं कर रहा है, पर बता दो हमारे मना करने से तुम छोड़ नहीं देते, आ रहा नहीं रहा भगवान आत्मा। पर समझना क्या, विचार करो, पहले निर्णय करो, जिन्हें परमात्मा के वचनों का श्रद्धांत तो करो। जीव संसार शरीर भोगों को साधने में क्यों लगा है, क्योंकि जीव को जिन्हें भगवान के वचनों पर श्रद्धान, क्या श्रद्धान नहीं है कि जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता। ये श्रद्धान हो जाए तो पर की जो अपन साधना करना चाह रहे हैं, पर को साधना चाह रहे हैं, अपने अनुसार चलाना चाह रहे हैं, ये सब बंद हो जाए, ये कर्तव्य पने की मानता का बोझ छूट जाए। आ रहा है भगवान आत्मा, सम्यक दृष्टि यानी अचेतन की साधना नहीं करता, पर को नहीं साधता, किसको साधता है, अपने उपयोग को साधता है, अपने परिणामों को साधता है, अपने परिणामों को संभालता है, भावों को संभालता है, अपने उपयोग को संभालता है, अपनी दृष्टि को संभालता है, और जिसका उपयोग दृष्टि परिणाम भाव क्या हो जाएगा समझ जाएगा, उसका बाहर का जीवन भी सहज ही क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। ये समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है नहीं, उसकी साधना करो जो सदा जयवंत रहने वाला है, जो सदा शाश्वत है, अविनाशी, उसकी साधना करो।
उसकी क्या साधना कर रहा है जिसको एक दिन छूटना ही है। श्री कृष्ण को एक तीर लगा, कितना तीर? जरत कुंवर ने हरि को बाण मारा मृगा के धोखे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? कौन जाबो ने हार रोके जी, कौन जाबो ने हार रोके। जरत कुंवर ने हरि को बाण मारा मृगा के धोखे। कोई होनहार को बदल सकता है क्या? फिर क्यों हम पर की साधना में लगे हैं? क्यों हम अचेतन को परद्रव्यों को साधने में लगे हैं, अपने अनुसार परिणवाने में लगे हैं? आ रहा है जरत कुमार ने, हरि मां ने श्री कृष्ण को क्या किया? मृग समझ के क्या चला दिया? तीर चला दिया। अरे एक तीर ते लगत कृष्ण की विनस गई का है। कहां गए वो 3 खंड का अधिपति? बोलो कितना बल, कितना बल था? हरा भगवान आत्मा आ रहा है, लाख लाख हाथियों का बल होता है इसमें, नारायण में। नारायण थे श्री कृष्ण, कहां गया वो बल? एक आयु कर्म का अंत आएगा, सब चला जाएगा। कितने तू संभाल के रख दे शरीर को, एक पाप कर्म का उदय आएगा, अस्पताल में जाकर खड़ा हो जाएगा। कितने संभाल के रख ले तू शरीर को, मना नहीं कर रहे हैं। हरा भगवान आत्मा जितनी जरूरत है उतना शरीर को खिलाओ पिलाओ, उतनी इसकी सेवा करो, उससे अधिक। ये नौकर है, शरीर क्या है? नौकर है, और आत्मा इसका क्या है? मालिक। पर हो क्या गया है? आत्मा बन गया नौकर और शरीर क्या है? मालिक। इसकी सेवा में लगा है, नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने, जे वो दुनिया भर की। आरा नहीं आरा पूरी सुख सुविधा में। कौन? आत्मा शरीर का क्या बन गया? नौकर। जबकि शरीर क्या है? नौकर है। इससे अपना काम निकलवाओ इस शरीर से। मनुष्य पर्याय के लिए संयम धारण करो, व्रत करो, त्याग करो, तपस्या करो, आत्मा की ध्यान साधना समाहित करो। इससे अपना काम क्या करो? निकलवाओ। क्योंकि ये क्या है? शरीर नौकर है। इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है तो इससे अपनी आत्मा की साधना करो। इसको कसायों में, विभागों में, पाप विषय कसायों में, इंद्रियों के विषय भोगों में व्यर्थ बर्बाद मत करो। और पता है नौकर को उतना ही क्या करना चाहिए? खिलाना पिलाना चाहिए जितनी क्या है। और अधिक खिला पिला दोगे तो वो सिर पे बैठ के नाचेगा। ऐसे ही शरीर भी है, क्या करेगा ये? इसको ज्यादा पुष्ट करोगे तो ये तुम्हारे आत्म साधना में बाधक बनेगा। इसको उतना ही दो, शरीर को उतना ही सेवा करो शरीर की जितनी हमारी साधना हो सके। हमारी साधना में बाधा आए, बाधा बने, आ रहा है इतना शरीर को पुष्ट मत करो। आ रहा है भगवान तन को चला, साधना को आगे बढ़ाने के लिए तन का थोड़ा सा पोषण करो, तन को पुष्ट करने के लिए नहीं। आ रहा है तो अचेत साधम चित्तयम। सचित त्याग प्रतिमा वाले ने अचेतन की साधना का क्या कर दिया? और अचेतन माने क्या? मेरे लिए चेतन स्वभाव के अलावा सब मेरे लिए क्या है? अचेतन है, परद्रव्य है। उसकी साधना का उसने क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। पर को नहीं साध रहा, वो किसको साध रहा? प्रति समय अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को। क्योंकि पर मेरे बस में नहीं है। क्या बोलो ना, क्या बस में है तुम्हारे? तुम्हारी दर्शन ज्ञान चेतना, तुम्हारे अनंत दुष्ट है, तुम्हारे रत्ना त्रय, इसमें तुम्हारा अधिकार है। जहां अधिकार है वहां अधिकार बताते नहीं, और जहां अधिकार कभी हो सकता नहीं वहां हम अपना अधिकार क्या करना चाहते हैं? बताना चाहते हैं। आरा ये जीव की सबसे बड़ी क्या है? भूल है, समझ लेना भगवान आत्मा। तो कहां चलना है? चेतन स्वभाव के प्रति सचेत रहो। सचित चेतना भावम। कौन सी भावना? सचित चेतना भावम। किसकी भावना होना चाहिए? चैतन्य की भावना हो। कौन सी भावना हो? चैतन्य की भावना हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की भावना हो। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की भावना हो। उत्तम क्षमा, मार्गा, आर्जा, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, जो आत्मा के चैतन्य गुण हैं, इनकी भावना हो।
चैतन्य के अनंत गुणों की भावना हो, मति श्रुत अवधि ज्ञान मनय प्रय केवल ज्ञान चक्षु चक्षु अवधि केवल दर्शन, इनकी क्या चले, भावना चले। चैतन्य ही चैतन्य की क्या चलना चाहिए भावना। सचित त्याग प्रतिमा वाले की सिर्फ काय की भावना चल रही है, अपने चेतन के अनंत गुणों की, अपने दर्शन ज्ञान चेतना की ही निरंतर क्या चलती है, भावना चलती रहती है। समझना भगवान आत्मा वो एक समय भी अचेतन पदार्थों में बर्बाद करना, कहां मोबाइल रखेगा, कहां फुर्सत है, कहां भी कथा करेगा, कहां लैपटॉप और कंप्यूटर लेके घूमेगा, इतनी फुर्सत नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा, जिसको छोड़ ना सका हूं एको छिनु, मैं अपने चैतन्य स्वभाव को एक क्षण के लिए क्या नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। जिन लगे जहां उसको ये लगेगा कि मेरी चेतन स्वभाव की साधना में क्या आ रहा है, बाधा बन रही है, बाधा आ रही है, उस स्थान से हट जाएगा, उन संयोगों से हट जाएगा, उन विकल्पों से हट जाएगा। समझना भगवान आत्मा, जो मेरे आत्म साधना में क्या बने, बाधक बने, उन प्रपंचों से क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा, क्योंकि इसको अपना चैतन्य स्वभाव प्रिय है। जैसे तारण स्वामी के माता पिता को अपना तारण बालक तारण प्रिय था, और प्रिय था, आपको पता है तारण स्वामी की कहानी। विचार करना भगवान आत्मा आ रहा है। गुरु महाराज 5 वर्ष की अवस्था में, जब तारण स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में थे, 5 वर्ष की अवस्था में थे, उनके पिताजी के कागजात क्या हो गए थे, बही खाते क्या हो गए थे, जल गए थे। और तारण स्वामी ने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि के क्षयोपशम से क्या कर दिया था, उसको जो का त्यों तैयार, जिससे लगा बड़ा साय को कहीं मेरे, जब पता चला लोगों को, राजा को कि क्या हुआ, ये बालक तो बड़ा ही क्या है, होनहार है, होशियार है, तो माता पिता को डर लगा कहीं मेरे बालक का कोई कुछ करना नहीं। प्रीति थी ना किससे, बालक से, तो लेके क्या हो गए, रातों रात बिरहरी से, पुष्पावती से क्या हो गए, निकल गए। आ रहा है भगवान आत्मा, ऐसे ही जिसको अपना निःशुद्धात्मा क्या है, प्रिय है, और जिसको निःशुद्धात्मा में जहां बाधा आएगी, वो शुद्धात्मा को बाधा को जिससे आएगी, उस बाधक तत्वों से वो अपनी शुद्धात्मा को क्या करेगा, दूर 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 चलो। इस संसार के, समाज के विकल्पों से क्या चलो, दूर चलो। ये पाप से कसाय अज्ञान को ज्ञान से क्या चलो, दूर चलो। आरा भगवान आत्मा ये सचित त्याग प्रतिमा वाला इतना सचेत और सावधान है। मेरे चैतन्य स्वभाव की साधना में जो भी बाधा तत्व हैं, उनको मैं क्या कर देता हूँ, त्याग देता हूँ। ये सचेत है, ये सचेत बना है अपने आत्म स्वरूप के प्रति, और उसी में मजा आ रहा है। किसमें, आत्मा को जो बाधा पहुंचा रहा है, साधना को जो बाधक पहुंचा रहा है, उन्हीं प्रपंचों में क्या आ रहा है, मजा आ रहा। लगे रहा हूं 7.5 करोड़ में गिनती आएगी। व्रत नियम संयम को लेकर भी दुर्गतियों में जाने वालों में गिनती आएगी। लगे रहो, हमारा क्या जा रहा है, पर बड़े मुश्किल से तुम्हारे जीवन में संयम का मार्ग बना था, कायकली बना था अपने चैतन्य स्वरूप की साधना के लिए, और उस संयम के मार्ग में आकर भी तू अचेतन की साधना में लग गया, नाना प्रकार के प्रपंचों में लग गया। विचार करना भगवान आत्मा आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में। एक एक समय कीमती होता है साधक का, जो अपने चैतन्य स्वभाव की साधना में उसको लगाता है। आगे देखो क्या कहते हैं, सचित चेतना भावम, इस तरह वह अपने चैतन्य स्वभाव की भावना भाता है। सचित प्रतिमा सदा है, ज्ञानी ने उसको हमेशा कौन सी प्रतिमा कही है, सचित प्रतिमा कही है, जो ऐसा अपने स्वभाव के प्रति सचेत और सावधान होता है, और व्यवहार में हरित सचित वस्तु का सन्मूर्छन जीव जिसमें उत्पन्न हो जाए, ऐसी वस्तु का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। आगे छठवीं प्रतिमा कौन सी, इतना सचेत हो गया ना अपने स्वभाव के प्रति, इतना प्रिय लग रहा है जब तो उसके प्रति क्या है, सचेत है, तो अब उसी स्वभाव से क्या हो रहा, उसको अनुराग। किससे अनुराग, अनुराग पर एक दिन चर्चा हो चुकी है, अनुराग भक्ति। छठी प्रतिमा कौन सी है, अनुराग भक्ति। आत्मा के प्रति तीव्र क्या हो गया, यहाँ अनुराग हो गया। पता है
अच्छा एक चीज बताओ, किसी के साथ 2 4 8 10 दिन रह लो, अच्छा लगने लगता है ना, अनुराग हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता? बोलो ना। माँ के गर्भ में 9 महीना बच्चा रहा, कितने महीने रहा? 9 महीने। और अभी अभी क्या लिया जन्म, फिर भी उसको उसके प्रति क्या हो गया? बोलो ना, प्रीति हो गई ना, अनुराग आ रहा है ना, प्रीति हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भगवान आत्मा आ रहा है। घर में बहू आई, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 8 दिन हुए, महीना भर हुआ, पर क्या हो गई? प्रीति हो गई ना। बोलो भगवान आत्मा। कोई मित्र बंधु अपना बना, दोस्त भाई बने, थोड़े दिन में क्या हो गई? ये अभी मिले हैं संयोग, और इनसे इतने जल्दी क्या हो गई? और आत्मा अपने साथ कब से है? आत्मा के अनंत गुण कब से है? अनंत चतुष्टय कब से है? अपने पास अपनी आत्मा में। बोलो ना, दर्शन ज्ञान शक्ति कब से है? उससे कितनी प्रीति है? बोलो। जो संयोग अभी मिले हैं और अभी क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, उनमें इतना लिप्त हो जाता है, थोड़े दिन ही उनके संयोग में रहता है और उससे क्या हो जाती है? प्रीति हो जाती है। समझ लेना भगवान आत्मा क्या हो जाती है? इसको उससे प्रीति हो जाती है। पर जो आत्मा अनादि काल से अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाला मेरा चैतन्य आत्म स्वभाव है, शुद्ध तत्व है, उससे कितनी प्रीति है? विचार करो, उसके तरफ तो एक बार भी नहीं देख रहा है, उसके तरफ तो एक बार नहीं देख रहा, उसके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा, विचार कर रहा। वो संसार, शरीर, भोग, स्त्री, पुत्र, परिवार जो अभी मिले और अभी क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे, उनके प्रति कितना लगाव है? आ रहा है, वो कितने ही लगाव कर लो, छूटना तो निश्चित ही। वहां लगाव मत करो, जो चीज क्या हो जाए, छूट जाए, क्योंकि आपका लगाव होगा पर वस्तु में, पर वस्तु नियम से छूटेगी, और जब छूटेगी और आपको लगाव होगा तो आपको क्या होगा? दुख होगा, तकलीफ होगी। तकलीफ वस्तु के छूटने से नहीं होती, तकलीफ उसके प्रति जो क्या था? राग था, लगाव था। वो राग की अब क्या नहीं होगी? पूर्ति नहीं होगी, इसलिए अब क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। आर्द्रोध ध्यान चलेंगे, अनंत कर्म बने, ऐसी जगह लगाव ही नहीं होना चाहिए जो क्या हो जाए? छूट जाए, उसके प्रति लगाव नहीं। जो शाश्वत अखंड ध्रुव सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, उसके प्रति लगाव होना चाहिए, जो मेरा निज आत्म स्वभाव है। कितना लगाव? कितना लगाव? इतना लगाव होना चाहिए कि उसके अलावा फिर और किसी की तरफ दृष्टि ही ना जाए। इतना लगाव होना चाहिए किसके प्रति? आत्मा। और जब इतना लगाव हो जाता है, जिस सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक का अपने आत्म स्वरूप के प्रति इतना अनुराग हो जाता है, इतना अनुराग हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि उसकी दृष्टि फिर पर्यायों में जाती नहीं, पाप ऐसे कसाय में जाती नहीं, उसको सुहाता ही नहीं, उसको अपना एकमात्र अपना ब्रह्म स्वरूपी निशुद्धात्म तत्व सुहाता है। ऐसा होता है अनुराग भक्ति प्रतिमा का धारी। इतने इतना अनुराग हो गया, इतनी प्रीति हो गई कि उसके अलावा वो दूसरे को देखना भी नहीं चाह रहा। आ रहा है, ये अनुराग भक्ति होती है। क्या कहते हैं? छठवीं प्रतिमा, अनुराग भक्ति दिष्टम चा राग दोषम न दिष्टते मिथ्या पुण्यान तिक्तम चा अनुरागम तत्र उच्यते। अनुराग भक्ति दिष्टम चा, जहां अनुराग भक्ति प्रतिमा देखी जाती है, ऐसा छठवीं प्रतिमा धारी क्या करता है? अपने आत्मा से अनुराग है ना, प्रीति है ना, तो वो क्या करेगा? राग दोषम न दिष्टते। किसकी तरफ? राग द्वेष आदि दोषों की तरफ नहीं देखेगा। अनुराग भक्ति प्रतिमा वाला जिसको आत्मा से प्रीति लगी है, वो राग द्वेष आदि दोषों की तरफ नहीं देखेगा। उसके जीवन में राग द्वेष आदि दोष दिखाई नहीं देंगे। मिथ्या पुण्यान तिक्तम चा, उसने मिथ्यांग और कुज्ञान का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया। और मिथ्या माने झूठे, नाशवान, परपदाय, परपदार, प्रभावों का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। पुण्यान का कुमति, कुश्रुत, कु अवधि, ये कुज्ञानों का वहां क्या हो गया है? क्योंकि ये मेरे आत्मा का हित करने वाले हैं,
जिससे मुझे अनुराग है अपनी आत्मा से, उसका हित करने वाले हैं मिथ्यात्व और ज्ञान, इसलिए उसने उसका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। जो मेरे मोक्ष के मार्ग में बाधक बने, उसका क्या कर दो, जिससे मुझे प्रीति है, जिससे मुझे लगाव है, जिससे मुझे अनुराग है, जिसके प्रति मैं समर्पित हूं, उसके प्रति कोई बाधक तत्व हो तो उसका क्या कर दो, त्याग करो। तो मिथ्यात्व ज्ञान का उसने क्या कर दिया है, त्याग कर दिया। अनुरागम तत्र उच्यते, वही सच्चा आत्मा के प्रति क्या है, अनुराग है। बस इतने कहने से अनुराग नहीं कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूं, मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, अविनाशी हूं। गीत गाए जा रहे हैं आत्मा के, वो मिथ्या छूटा नहीं है, तो ज्ञान छूटा नहीं है, राग देश कसाय छूट नहीं रहे, 25 मल दोष मिला नहीं रहे, बेकता निंदा चुगली बंद हो नहीं रही, और मैं आत्मा शुद्ध आत्मा, विपरीती है आत्मा से। बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। ये तो वो बात हुई कि हम दूसरों से अपने माता पिता की क्या कर रहे हैं, माता दूसरों के सामने माता पिता के गीत गा रहे हैं और घर में आकर माता पिता को अपशब्द सुना रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ये वही वाली बात हुई। दूसरों को तो क्या कर रहे हैं, दूसरों के सामने माता पिता की क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, आ रहे हैं कि गीत गा रहे हैं, और घर में माता पिता की हालत देखो तो एक वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। आरा भगवान, ये वही बात हुई, बस मुंह से कह रहे हैं मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूं, अनंत गुणों का धारी हूं, सिद्ध स्वरूप, ये महिमा है। ये आत्मा से अनुराग, आत्मा से जब अनुराग है जब तुम मिथ्या छोड़ दो, को ज्ञान छूट जाए, राग देश कसाय के परिणाम गल जाए, विभाव भाव गल जाए, तब आत्मा से अनुराग है। नहीं तो अभी आत्मा से वास्तव में अनुराग कहने अकेले से अनुराग नहीं होता। अनुराग हृदय की चीज है, वचनों से नहीं दिखता अनुराग। अनुराग कहां से दिखता है, हृदय में होता है, वचनों में नहीं होता। काय में होता है अनुराग, कहां से दिखेगा, हृदय 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 में बैठा होता है अनुराग। पता है आ रहा है, हृदय में तुमने जिसको बसाया है उससे तुम्हें प्रीति होगी, सच्ची। कौन सी प्रीति, सच्ची प्रीति, निस्वार्थ प्रीति का नाम अनुराग है। जहां वो स्वार्थ है वहां अनुराग नहीं है। जहां निस्वार्थ भावना है, सब कुछ देने को तैयार है पर कुछ लेने को तैयार नहीं है, उसका नाम सच्चा क्या है, अनुराग है। राग में तो तू कुछ देना चाहता है, उसके बदले कुछ लेना चाहता है। बहुत बड़ा अंतर है राग और अनुराग में। समझना, भगवान आत्मा वास्तव में आत्मा के प्रति अनुराग है तो अपनी आत्मा को मोह राग देश कसाय मिथ्या अज्ञान को ज्ञान से क्या कर लो, बचा लो। छठवीं प्रतिमा वाला इतना अपने आत्मा के प्रति अनुराग करता, भक्ति, और जिसकी परिणति इधर उधर भक्ति, तो काय की भक्ति है, जिसकी दृष्टि इधर उधर भक्ति, जिसके परिणाम इधर उधर भक्ति, काय की भक्ति है, किसके भगत होना है, बोलो ना, किसके भगत बनना है, निःशुद्ध आत्मा के, व्यवहार में सच्चे देव गुरु, शास्त्र के भगत, और अपने में निःशुद्ध आत्मा के, अपने आत्मा के अनंत गुणों के भगत बनो। और नहीं तो फिर भगत तो हो ही नहीं। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, क्या करना है, भगत समझ रहे हो, कहते होते भगत में काहे के भगत है, इनके भी भगत और उनके भी भगत और उनके भी भगत, और जो आ जाए सो सबके भगत, काहे के भगत, बगड़ा भगत। हाँ जी सही बोले, हारा नहीं, हारा नहीं, बगड़ा भगत नहीं बनना। सत्य का निर्णय करो, और सत्य के प्रति, सत्य का जब अच्छी तरह से क्या हो जाए, निर्णय हो जाए, तब उसके प्रति समर्पित हो, उसकी भक्ति करो। और जब तक सत्य का निर्णय नहीं हो रहा, आ रहा है, भक्ति की आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं है, समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। आ रहा है अनुराग भक्ति क्या कहती है, आ रहा है ऐसी भक्ति आत्मा की जिससे अनंत गुणों की शक्ति जग जाए। आ रहा है केवल ज्ञान का प्रकाश स्फुटित हो जाए। आ रहा भगवान आत्मा वो क्या है, सच्ची भक्ति है। आत्मा के प्रति ऐसी भक्ति थी गुरु महाराज को, ऐसी भक्ति थी अपने आत्मा के प्रति, इतना अनुराग था, इतना अनुराग था। ताली बजाने से भक्ति नहीं होती, चमर लेके नाच लेने से भक्ति नहीं होती, आरती लेके खूब नृत्य कर लो भक्ति नहीं होती। भक्ति कब होगी, तो ज्ञान राग देश अंदर के विकार तो क्या हो जाए। एक बहुत अच्छी बात
चिंतन में आई, गुरुवत मानियो। अब देख मनोविनोद में कह रहे हैं 4 प्रकार के जैन होते थे। कौन कौन से? सदैया, भदैया, है ना, मरैया और लड़ैया। आ रहा नहीं आ रहा? कितने प्रकार के बनिया? सदैया माने जो सदा क्या आए, मंदिर आए, सदा चिंतालय आए, धर्म ध्यान करें, भी कौन है? सदैया। भदैया कौन है? जो सिर्फ भादों के महीना 10 दिन व्रतों में आगे भदैया। लड़ैया जो लड़वे झगड़वे आ जाए, आ रहा है। और कौन से दिन? मरैया, कोई मर जाए 30वीं 13वीं में आ जाए तो क्या करें? मरैया। पर हमें एक और देखने में मिले, ये देख खुरई एक और देखने में मिले, बता दे कौन से मिले? आरतैया। क्या देखने में मिले थे? आरतैया। बस में आरती कर में आ गए, मंदिर विधि को पता ही नहीं, विचार तो एक टाइप की और मिल गए। बढ़ोतरी भाई जैनों में हटे नहीं जैन, आरा भगवान जैनों के टाइपों में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। आरा नहीं, आरा भगवान बहुत अच्छी बात है। पर हम कह रहे हैं आरती को भी आ रहा है तो आरती भी बड़े अच्छे से हो जाए, काय भाव से जाए। देखो आरती को किस तरह घुमाना चाहिए? एक तो सीधी घुमाना चाहिए। कैसे घुमाना चाहिए? सीधी घुमाना, और हृदय के पास घुमाना चाहिए। किसके पास? कि जो जिनवाणी मां तुम तो स्वयं ज्ञान की जोत होई, पर मेरे हृदय में भी ज्ञान की क्या हो जाए? गले में समकित की माला, हृदय में वेद ज्ञान पा, ये भावना से आरती होना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान? ऐसी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आरतैया भी सदैया हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उत्तम जवाब। आगे देखो क्या कह रहे हैं? शुद्ध तत्वं च आराध्यम असत्यम तस्य तिक्तते मिथ्यासल्य तिक्तम च अनुराग भक्ति साधयम। अनुराग भक्ति प्रतिमा की साधना क्या है? शुद्ध तत्वं च आराध्यम, जहाँ शुद्ध तत्व की क्या हो रही है? आराधना होती है। असत्यम तस्य तिक्तये, जहाँ सारे असत्य परिणामों का, असत्य भावों का, असत्य पर्यायों का क्या हो गया? त्याग हो गया। मिथ्या शल्य तिक्तम च, मिथ्या आदि 3 शल्यों का क्या हो गया? त्याग हो गया। अनुराग भक्ति साधयम, वही सच्ची क्या है? अनुराग भक्ति है, ये समझना भगवान। शल्यों का त्याग, आपकी भक्ति में शल्य नहीं होना चाहिए, और शल्य है तो भक्ति नहीं, और भक्ति है तो ऐसी भक्ति करो निशल्य होकर भक्ति करो। पर जब भी तुम पर का अवलंबन लेके भक्ति करोगे वहां शल्य होगी, और जहां स्वयं के स्वभाव का अवलंबन लेकर भक्ति करोगे फिर वहां कोई शल्य नहीं होगी। आ रहा है? जब उपयोग स्वभाव में डूबता है और जब ज्ञान आत्मा के गीत गाता है, ज्ञान में आत्मा की महिमा आती है, फिर वहां कोई शल्य नहीं रहती। आ रहा है? और बाहर में तुम कितनी भक्ति करो, कुछ ना कुछ तो शल्य। अब टाइम हो रहा हो या वे हो रहा हो, प्रसाद भी बटने, चंदन भी लगने, बहुत हो गई। आ रहा नहीं? कुछ ना कुछ पर का अवलंबन लेके जो भक्ति होगी उसमें क्या होगा? शल्य होगी। पर स्व का अवलंबन लेकर जहां ज्ञान दर्शन चेतना अपने स्वभाव में डुबकी लगाएगी, अपने उपयोग अपने स्वभाव में किलोले करेगा, अपने स्वभाव के साथ केली करेगा, फिर वहां पर कोई शल्य नहीं होती। फिर ऐसे केली करते करते अनंत काल क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। आ रहा है? ऐसी भक्ति होना चाहिए, अपने आत्म स्वभाव के प्रति इतनी प्रीति होना चाहिए, इतना समर्पण, इतना अनुराग होना चाहिए। ऐसा होता है अनुराग भक्ति प्रतिमा वाला छवि प्रतिमा का साधन। तो निरंतर निश्चितात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे। बोले आचार्य भगवान श्रीमद चिंतारण